बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एएस टेस्टी फूड यूट्यूब चैनल। और मैं आयशा सुहेल आज आपके लिए बहुत ही क्विक, आसान और इजी सी रेसिपी लेकर आई हूँ वेज फ्राइड राइस बनाने की। जी हाँ, तो ये रेसिपी इतनी इजी होने के साथ साथ टेस्टी भी है, क्योंकि इससे बने गए चावल बहुत ही टेस्टफुल और मज़ेदार से बनकर तैयार होंगे। जो सब्जियाँ नहीं भी पसंद करते तो वो भी जो है वो अपनी प्लेटें चट कर जाएंगे, इतने ज़बरदस्त हमारे चावल बनकर तैयार होंगे। तो रमज़ान आ रहा है, तो उसमें हेल्दी सी रेसिपी ये आप इफ्तार के लिए भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें सब्जियां जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती हैं सेहत के लिए। और अमूमन जो है वो बच्चे नहीं खाते, तो इस तरह फ्राइड राइस के साथ आप उन्हें बना कर दें, बहुत ही टेस्टफुल बनकर तैयार होंगे। इसके लिए मैंने आधा किलो चावल ले लिए। चावल जब भी आप बनाएं तो बनाने से पहले जो है वो आप इन्हें भिगो कर रख दें। तो यहाँ पे चावलों को जो है वो मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था, फिर मैंने इन्हें जो है वो यहाँ पे भिगो दिया है। इन्हें भिगोकर साइड पर रखेंगे और सब्जियां जो हैं वो मैंने कट करके रख ली हैं। अब हम चलते हैं अपनी मेन रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जो है वो चावल बनाने के लिए मैंने सबसे पहले कढ़ाई के अंदर घी को अच्छे से गर्म करके उसके अंदर मैंने सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है, 2 से 4 काली मिर्च, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 तेज़ पत्ता मैंने इसमें आधा डाल दिया है। इससे जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। इसे आपने अच्छे से जो है वो गर्म होने देना है। और फिर हम इसके अंदर डालेंगे यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट लाने के लिए अदरक लहसुन का पेस्ट। प्याज हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी जो है वो हम हल्का सा गोल्डन कर लेंगे। तो इससे पहले भी मैं आपके साथ बहुत सारी रेसिपीज़ शेयर कर चुकी हूँ। आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला मेरी वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। तो यहाँ पे प्याज हम इसमें इस्तेमाल नहीं कर रहे। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो इसे हमने हल्का सा गोल्डन होने तक जो है वो इसी तरह से धीमी आंच पर जो है वो इसे फ्राई करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जल जाना नहीं चाहिए। बस हल्का सा, बस इसे गोल्डन सा कलर आने तक हमने इसे फ्राई करना है। तो यहाँ पे इसका कलर अच्छा सा आ चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे यहाँ पे मौसम की सारी सब्जियां मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। सर्दियों में हर सब्ज़ी अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे मैंने गाजर जो है वो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं की, हल्की सी चॉप करके शामिल कर दिया। साथ ही इसमें जाएगी शिमला मिर्च, जिसे मैंने हल्का हल्का जो है वो चॉप किया है। चॉप भी नहीं किया बल्कि छोटे स्लाइसिस में जो है वो इसे काटा, छोटे छोटे पीसीज में काट के शामिल कर रही हूँ। इससे जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त सी लुक आएगी पुलाव की। तो हरी मिर्च जो है वो यहाँ पे 3 से 4 अदद मैंने काट के शामिल कर दिए हैं। साथ ही इसमें मटर डाल दिए हैं। तो इन चीज़ों को जो है वो हमने फ्राई करना है। तो यहाँ पे जो है वो हम इसमें 1-2 सब्जियाँ और भी शामिल करेंगे, लेकिन वो स्टेज बदल कर शामिल करेंगे। यहाँ पे इसमें जाएगा यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर, तकरीबन मैंने इसमें 1 चम्मच डाला है और 1.5 चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है, क्योंकि ये हल्के से नमकीन ही होते हैं। तो ये जो है वो इसमें मैंने बाकी स्पाइसेस नहीं डाले। फ्राइड राइस बना रहे हैं तो सिर्फ नमक और काली मिर्च ही इसमें जाएगी। नमक काली मिर्च शामिल करने के बाद जितने हमारे पास चावल थे, आधा किलो चावल थे, तो यहाँ पे 1 लीटर पानी मैंने इसमें डाल दिया है। और पानी डालने के बाद हम इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे और पानी को हल्का सा गर्म होने तक हम पका लेंगे। तो जैसे ही हमारा पानी गर्म हो जाएगा थोड़ा सा, तो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे चावल जो हमने भिगो कर रखे थे। उन्हें फिर अच्छे से वॉश करके मैंने ड्राई कर लिया और अब हम जो है वो इसे पानी के अंदर शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद आपने इन्हें एक बार हिला देना है। तो यहाँ पे जो है वो इसे हिलाकर जो है वो ऊपर ढक्कन दे देंगे और फिर से हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। दरमियान में हम इसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर ढक्कन दे दिया है। अब इसे पकने के लिए छोड़ दिया। तकरीबन 2 से 4 मिनट के बाद देखेंगे ये उबलना स्टार्ट हो गया है। तो अब जो है वो ये इसके अंदर दोबारा से चम्मच हिला देंगे। इससे ये होगा कि चावल नीचे नहीं लगेंगे, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाते रहना, इससे चावल टूट जाते हैं और बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते। तो यहाँ पे देखें अभी से इसकी ज़बरदस्त सी खुशबू आनी स्टार्ट हो गई है। तो हल्का सा चम्मच हिलाने के बाद जो है वो हम फिर से इसके ऊपर जो है वो ढक्कन दे देंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। इस स्टेज पर आप इसमें नमक वगैरह चेक कर सकते हैं। तो ढक्कन मैंने दे दिया है। मज़ीद इसे पकने के लिए खुश्क होने तक पकाएंगे। यहाँ पे चावल देखें हमारे अच्छे से खुश्क हो चुके हैं, पानी इसमें से ड्राई हो चुका है। अब हमने चावलों की कंडीशन देखकर जो है वो इन्हें दम लगाना है। यहाँ पे आंच मैंने नीचे बिल्कुल धीमी कर दिया है। यहाँ पे मेरे पास है जर्दा कलर, जिसे मैंने दूध के अंदर मिक्स कर लिया है और इसे जो है वो हम इसमें डाल देंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आएगी। ये ऑप्शनल है बिल्कुल, अगर आप चाहें तो इसे ऐड करें, नहीं तो स्किप कर दें।
तो यहाँ पे साथ ही जो है वो इसके ऊपर मैंने बंद गोभी ऐड की है, टमाटर और लेमन के जो हैं वो स्लाइसिस मैंने कट करके इसके ऊपर डाल दिए हैं। अब हम जो है वो इसे दम लगाएंगे, और दम आपने इस तरह से लगाने के चावल का दाना फिंगर के ऊपर ऐसे मसल कर देखें। अगर आपको ज़्यादा दाने अंदर नज़र आएँ तो आपने गीले कपड़े के साथ दम लगाना है, नहीं तो खुश्क कपड़े के साथ आप इसे दम लगा दें। तो यहाँ पे मैंने चावलों को दम लगा दिया है। तकरीबन 5 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं, तो हमारे चावल जो हैं वो ज़बरदस्त से बनकर तकरीबन रेडी हो चुके हैं। इन्हें जो है वो हम डिश आउट करेंगे। पहले इसका दम हटा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इन्हें प्लेट में निकाल लिया। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल हमारे चावल बहुत क्विक रेसिपी के साथ बनकर तैयार हो चुके हैं। आपने ये रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई करनी है, और उम्मीद करूँगी कि आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह की अच्छी वीडियोज़ के लिए, आसान रेसिपीज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।